इसके ठीक बाद ऐसा लगा कि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और वह आदमी एक झटके में सामने वाले की गोली से जमीन पर गिर पड़ा। ग्रिन ने सामने वाले को पहचान लिया। उसका नाम था कारवोल्ड। वह शीत युद्ध के दौर का एक कुख्यात सैन्य सरगना था जो बाद में रहस्यमय तरीके से गुम हो गया। शायद अगर उसके गुमशुदा होने के रहस्य को सुलझा लिया जाए तो ट्रेन को रोकने का तरीका भी मिल सकता है। वे दोनों ट्रेन की पिछली बोगियों की ओर बढ़े और तभी उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे चेहरा शर्म से लाल हो जाए। अभी कुछ देर पहले जो दो लोग जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे, अब अचानक एक दूसरे की बाहों में कैसे समा गए। विक ने दीवार पर टंगी घड़ी पर ध्यान दिया। वो पिछली बोगी की घड़ी से काफी पीछे चल रही थी। इसका मतलब था कि वे लोग बोगियों के अंदर हो रही घटनाओं को पलटकर यानी पिछले समय के रूप में अनुभव कर रहे थे। इतिहास में कारवोल्ड की छवि बहुत खराब थी। लोग उसे एक तानाशाह और अत्याचारी शासक कहते थे, लेकिन यह देखकर हैरानी हुई कि वो अकेले में उंगली चबाने जैसा बचकाना काम भी करता था। अब अगला दृश्य था कारवोल्ड और एक महिला की पहली मुलाकात। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच किसी सौदेबाजी की बातचीत हो रही थी और समय की परी या समय का जीव उस सौदे में सामान की असली नकली जांचने का जरिया था। को यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर उस बॉक्स के अंदर था क्या। तभी ट्रेन के बाहर से एक नखरे भरी आवाज आई, जैसे किसी को जोर से बाहर फेंका गया हो। वह भी एक आत्मा ही थी जो इस टाइम लूप में फंसी हुई थी। दोनों ऊपर बोगी की छत पर पहुंचे यह देखकर चौंक गए कि वहां भी एक घड़ी थी और जो महिला ट्रेन से बाहर फेंकी गई थी उसका चेहरा भी जाना पहचाना लगा। अब हालात और ज्यादा उलझते जा रहे थे। उन्हें जल्दी से जल्दी किसी ठोस सबूत की जरूरत थी जिससे वे उस रहस्य पर से पर्दा उठा सके।